माध्यम से प्रेरणा दे रहा हूं। भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए आप सबको सत्संग श्रवण कर हमेशा जागरूक रहना चाहिए कि हमारी संस्कृति कहीं लुप्त ना हो जाए, हमारी संस्कृति कहीं नष्ट ना हो जाए। इसको बचाने के लिए हम सबको संकल्प लेना है कि हम सब जागरूक रहेंगे। और गीधराज जटायु ने वही काम किया कि नहीं किया? सीता जी से कहा, बेटी ये सुरक्षित स्थान है, मैं तेरी रक्षा करूंगा। लेकिन थोड़ी देर में कहता है गीध, जानते हो क्या कहता है? गीध ने थोड़ी देर में कहा, बेटी अभी मेरा मन नहीं भरा, क्योंकि रावण को मैं सबक नहीं सिखा पाया ठीक से। अगर तू मुझे आज्ञा दे दे तो आज मैं उसे सबक सिखाऊं, क्योंकि बेहोश पड़ा है। जब तक होश में नहीं आएगा तब तक हम उसके शरीर को नहीं छुएंगे, क्योंकि मूर्छित पर वार नहीं करना चाहिए, सोए हुए व्यक्ति पर वार नहीं करना चाहिए, पीठ दिखाए हुए व्यक्ति पर वार नहीं करना चाहिए। इतने प्रकार के वारों से बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए। कायरता मानी जाती है। क्या मानी जाती है? ये वीरता नहीं है, ये है कायरता। तो बेटी इसको जैसे होश आएगा मैं इसको सबक सिखाऊंगा। इसकी हिम्मत कैसे पड़ी कि पंचवटी से तुझे रथ में बिठाल के लाया? मैं इसे सबक सिखाऊंगा, निश्चित रूप से मैं सबक सिखाऊंगा। और जैसे ही वापस गीधराज जी आए तो रावण को होश आ रहा था, थोड़ा होश आ रहा था। लेकिन जैसे ही पहुंचे तो इसने कराल कृपाण निकाली और कराल कृपाण से पहले ही बार में दोनों पंख काट दिए, दोनों पंख। गीधराज जी को मौका ही नहीं मिल पाया वार करने का, इसने तुरंत उस कृपाण से दोनों पंख काट दिए। देखा जैसे हो तैसे ही काट दिया। काट से पंख पराखग धरनी, सुमिर राम कर अद्भुत करनी। रावण ने जैसे ही कहा अब तो मर गया गीध, गीध ने कहा नहीं मरा हूं, जिंदा हूं। जब तक राम का दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मरूंगा ही नहीं। इच्छा मृत्यु का वरदान देखा, इसको कहते हैं इच्छा मृत्यु। रावण तेरी तलवार मेरे पंख काट सकती है, लेकिन तेरी तलवार मुझे मौत के घाट नहीं उतार सकती है। मौत के घाट क्यों? इच्छा मृत्यु से मैं मरूंगा, और इच्छा मृत्यु मेरी तब होगी, मेरी इच्छा यही है कि मैं मृत्यु अंतिम श्वास निकलने के पहले राम का दर्शन कर लूं। और बोलो यही हुआ? रावण की कृपाण मार पाई क्या? पंख काट दी, लेकिन मार पाई गीधराज जटायु को? जल्दी बोलो। मरे कब गीधराज जी? जब भगवान ने गोद में ले लिया तब मरे। बोलो इच्छा मृत्यु इसी को कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अच्छा, कह भी रहे थे, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, पढ़ो जरा। मरत न मैं रघुवीर, बिलो के तापस भेष बनाए, चाहत चलन प्राण पावर, बिन सिय सुध प्रवहि सुनाए। बार बार कर मीज शीस धुन गीधराज पछताई, तुलसी प्रभु कृपालु तहीं अवसर आए गए दो भाई, आए गए दो भाई। बोलो आ गए राम लक्ष्मण की नहीं? कह रहे थे मैं मरूंगा तब तक नहीं जब तक आप आ नहीं जाओगे, और सीता की सुध जब तक आपको नहीं सुना दूंगा तब तक मैं मरूंगा नहीं। इसका मतलब है रावण बलवान है कि गीधराज जटायु बलवान है? बोलो। गीध के पास जो बल है वो रावण के पास हो सकता है? किसी ने पूछा, रावण तुमने क्या बिगाड़ा, पंखे ही तो काट पाए, क्या तुम मार पाए? तुम्हारा बल कहां चला गया था? रावण ने एक ही बात कही, जानते हो? रावण ने कहा कि मेरे पास शक्ति बल है, मेरे पास शस्त्र बल है,
लेकिन गीधराज जटायु के पास शक्ति बल नहीं है, शस्त्र बल नहीं है, धन बल नहीं है, लेकिन चरित्र बल है। चरित्र बल सबसे बड़ा बल होता है, इससे बड़ा कोई बल नहीं होता है। कौन सा बल है? चरित्र बल। इस बात को तो रावण ने भी स्वीकार किया। और मेरी कमजोरी सबसे बड़ी यही है कि मेरे पास चरित्र बल नहीं है। इसलिए अंत में जब भी विजयी होता है चरित्र बल होता है, और जिसके पास चरित्रहीनता होती है वो अंत में पराजय को ही प्राप्त होता है, चाहे जितनी कोशिश कर ले। लेकिन अंत में जो परिणति आती है वो किसकी आती है? पराजयी, पराजित हो जाता है। भगवान आ गए। भगवान ने कहा मैं तो आ गया हूं, सामने ही खड़ा हूं, आंखें तो खोलो। गीधराज जटायु ने कहा कि जिनका नाम ले रहा हूं वही आए हैं। कहा जिनका नाम आप ले रहे वही। गीध ने कहा आंख खुल नहीं रही है, मेरी आंख खुल नहीं रही है। क्यों? क्योंकि मैं ध्यान कर रहा हूं। किसका ध्यान? अरे जिसका ध्यान कर रहे हो वही तो आ गया है, अब आंख खोलो। गीधराज जी ने थोड़ी देर में कहा आंख तो खुल गई है, लेकिन आंसू हैं आंख में, इसलिए देख नहीं पा रहा हूं। क्या है? आंसू हैं इसलिए देख नहीं पा रहा हूं। भगवान ने अपने पीतांबर से आंसू पोंछे। देखिए आप, गीधराज जटायु ने कहा आंसू हैं इसलिए देख नहीं पा रहा। आंखों में जब आंसू ज्यादा हो जाते हैं तो दिखाई नहीं देता है। तो पहुंचने वाला कौन? भगवान ने पीतांबर से आंसू पोंछे। अपने पिता महाराज दशरथ के आंसू नहीं पहुंच पाए राम जी, बोलो, क्योंकि वन चले गए थे, महाराज रो रहे थे। अंतिम समय पे पहुंच पाए क्या? कौशल्या जी ने अपने आंचल से पहुंचे आंसू दशरथ जी के। किसने पहुंचे? कौशल्या जी ने। याद रखना, नारी आंसू पहुंचे ये अलग बात है, और नारायण आंसू पहुंचे ये अलग बात है। क्यों भाई? नारायण, आज नारायण आंसू पहुंच रहा है अपने पीतांबर से। गीध को गोद में राखी दया निधि, नैन सरोजन में भरवारी, 12 बार समारत पंख, जटायु की धूल जटान सो झारी। भगवान ने पीतांबर से आंसू पोंछे और अपनी जटाओं से जटायु के शरीर में जो धूल लगी थी उसको साफ किया। पीतांबर व्यस्त है आंखों के आंसू पोंछने में, और जटाएं व्यस्त हैं जटायु के शरीर की धूल को साफ करने में। ऐसा सौभाग्य बोलो मृत्यु के समय मिला किसी को? बता दो, कोई माई का लाल बताए जरा। आज नहीं तो कल बता देना, नहीं परसों तो बता ही देना, और परसों नहीं तो फिर बरसों में कभी बता देना। क्या दिक्कत है? लेकिन बता देना जरा, ऐसा सौभाग्य मृत्यु के समय किसी को मिला हो। अवतार बाद में तो किसी को नहीं मिला है। सावधान। ये प्रमाण मिलता है कि भक्त प्रहलाद को गोद में बिठाकर नरसिंह भगवान ने बहुत दुलार किया, बहुत दुलार किया। उनके शरीर को चाटने लगे। ठीक है, ये अलग बात है, लेकिन सत्य तो ये है प्यारे, यहां तो गीधराज जटायु के आंसू पोंछ रहे हैं राम जी, और जटाओं से धूल साफ कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? जो नरसिंह भगवान प्रहलाद से नहीं कह पाए वो भगवान राम ने कहा है गीधराज जटायु से। क्या कहा है? मोरे जान तात कछुक दिन जीजे, लीजिए आप सुवन सेवा सुख, मोहि पितु को सुख दीजे। मेरे लिए आप जिंदा रहें, मैं पुत्र बन करके आपकी सेवा करना चाहता हूं, आपको पिता बना के। इसलिए सब तक मेरा यह संदेश पहुंच रहा है। सावधान। रावण ने कहा आजा, तेरी मौत बुला रही है तुझे। अब सीता जी ने देखा, कहे पहली बार मैंने देखा है ऐसा पक्षी, मैंने पहली बार देखा, क्योंकि सीता जी ने कभी देखा ही नहीं था। जटायु को कहां देखा था?
पहली बार देखा, ये पुत्री कह रहा था मुझे, चलो कम से कम कोई कहने वाला मिला तो, मेरी विपत्ति में कोई मेरे साथ तो आया। लेकिन जैसे ही रावण के पास गीधराज जटायु पहुंचे तो रावण हंसने लगा कि तेरे पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, देख मेरे पास अस्त्र शस्त्र हैं। बस ऐसे ही कह रहा था, इतने में गीधराज जटायु ने ऐसी चोंच मारी, ऐसी चोंच मारी उसी हाथ में जिसमें तलवार लिए था कि वो तलवार ही गिर पड़ी। रावण बोला तलवार गिर गई हाथ से, ऐसा प्रहार। तो उसने गदा उठाई तो दूसरी चोंच मारी दूसरे हाथ में जिसमें गदा लिए था, तो गदा गिर गई। रावण बोला ये हो क्या रहा है, हाथ तुम कहां गए हो, उठाओ गदा। हाथ बोला हम तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब क्यों भाई, हाथ ने कहा हम तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हाथ एक अबला के ऊपर उठने जा रहा है, तुम्हारा हाथ एक बूढ़े के ऊपर उठने जा रहा है। जो हाथ अबला के ऊपर उठता है, जो हाथ बूढ़ों के ऊपर उठता है, जो हाथ साधु संतों के ऊपर उठ जाता है, हाथ कहने लगता है हम तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारा अस्तित्व खत्म। उनका हाथ भी उनके हाथ में नहीं रहता है। फिर हाथ कहता है अगर तुम शक्ति चाहते हो हाथों में तो छोड़ो गदा की बात, तलवार की बात, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। अगर तुम्हारा हाथ रघुनाथ के हाथ में पहुंच जाए तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। बोलो अगर ये हाथ भगवान के हाथ में पहुंच जाए तो पूरा ब्रह्मांड आ जाएगा। हाथ में कितनी ताकत आएगी, पूरी ताकत आ जाएगी हाथ में कि नहीं। इसलिए हाथ का दुरुपयोग मत करो, हाथ का सदुपयोग करो। दुरुपयोग करोगे तो एक दिन ये हाथ अलग हो जाएंगे, तुम्हारा साथ नहीं देंगे। और आपको मालूम होना चाहिए जब इन हाथों से गलत काम होने लगता है तो जो तुम्हारे साथी होते हैं वो भी दूरियां बनाने लगते हैं। बोलो, इसका मतलब है कि जो तुम्हारा साथ था वही तुम्हारा हाथ था, लेकिन तुम्हारा हाथ जब गलत करने लगा तुम्हारा साथ दूर हो गया, अथवा तुम्हारा हाथ तुमसे दूर हो गया, तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। गदा छूट गई, तलवार छूट गई, कृपाण छूट गई, किसी हाथ ने अंत में बेहोश होकर के गिर पड़ा। देखो भाई, चौचन मार अरे बिदार सी देही और दंड एक भई मूर्छाते ही बेहोश होके गिर पड़ा। अस्त्र शस्त्र सब एक तरफ, हाथ से रक्त निकल रहा है, सिर से रक्त निकल रहा है, शरीर से, पूरे शरीर से रक्त ही रक्त निकल रहा है। इतनी चोंचें मार दी गीधराज जटायु ने कि रावण बेहोश होके गिर पड़ा। और एक चोंच जैसे ही खोपड़ी में मारने वाले थे तो ब्रह्मा जी बोले रुक जाओ, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं इसको? कहे नहीं नहीं, अगर खोपड़ी में ब्रेन में कहीं चोंच का प्रयोग कर दिया तो कन्फर्म है हेमरेज होगा और मर जाएगा, और नहीं तो कोमा में चला जाएगा, मरेगा नहीं, तो फिर किसी काम का नहीं रहेगा। कोमा वाला व्यक्ति किसी काम का रहता है? बोलो। इसलिए सिर पर चोंच मत मारो, बाकी सारे अंगों पर तुमने चोंच का प्रहार कर दिया लेकिन सिर पर नहीं। क्यों? इसकी मौत मैंने राम जी के हाथों से लिखी है। किसके हाथ से लिखी है? राम जी के हाथ से इसकी मौत लिखी है। ब्रह्मा जी बोले हमारा रजिस्टर्ड बेकार हो जाएगा, रजिस्टर ही बेकार हो जाएगा जिसमें लिखा है मैंने। ब्रह्मा जी ने पूरा संविधान लिखा, सबका जन्म मृत्यु कर्म आदि आदि सबकी व्यवस्था ब्रह्मा जी ने बनाई, उसी के अनुसार तुम्हें भेज दिया इस जगत में कि नहीं भेजा? बोलो भेजा कि नहीं भेजा? अब ब्रह्मा के खिलाफ आवाज़ें उठाओ कि ब्रह्मा तुमने ऐसा क्यों किया, तो उस अदालत तक तुम मरने के बाद पहुँचोगे कि जिंदगी में पहुँच जाओगे। और ब्रह्मा को तुम लोक अदालत में बुला नहीं सकते हो, बुला सकते हो क्या हैं? और ब्रह्मा के यहाँ पहुँचोगे तो मर के जाओगे फिर। तो वहाँ तमाम इंतजाम है, वहाँ कहीं हैकड़ी फैकड़ी थोड़ी चलती है, वहाँ कोई अकड़ना पकड़ना नहीं चलता है, समझ लो। ये जो कुछ भी है सब यहीं है, वहाँ तो राइट फाइट रहोगे बिल्कुल। इसलिए मैं कहता हूँ कि यहीं से ऐसा वातावरण बना के जाओ
कि वहां देवता इंतजार कर रहे हो तुम्हारा। बोलो कौन कर रहे हो? देवता इंतजार कर रहे हो। हैं ऐसा इंतजाम करके मत जाना कि वहां जमदूत याद इंतजार कर रहे हो, आ जाओ हम खड़े हैं, और जमदूत खड़े हो तुम्हारा इंतजार कर रहे हो, तो बोलो क्या कंडीशन तुम पे क्या बीतेगी? फिर बुलाओगे अपनी संतान को वहाँ कि आओ मेरी रक्षा करो, हैं? वहाँ जाएगी तुम्हारी संतान, वहाँ संपत्ति जाएगी तुम्हारी, वहाँ जो तुम्हें पद मिल गया है, यहाँ पद मिल गया, वहाँ साथ जाएगा पद तुम्हारा, उसका प्रभाव जाएगा साथ? नहीं प्यारे, वहाँ तुम्हारे साथ तुम्हारा सत्कर्म जाएगा, तुम्हारा कर्म और सत्कर्म तुम्हारे साथ जाएगा। गिद्धराज जटायु ने बेहोश करके धरती पर गिरा दिया। और जानते हो ब्रह्मा जी ने कहा चोंच का प्रयोग नहीं करना सिर के ऊपर, नहीं तो स्थिति बिगड़ जाएगी। गिद्धराज जटायु ने कहा आज्ञा शिरोधारी ब्रह्मा जी। सीता जी के चरण पकड़ लिए, अपना मत्था रख दिया। पकड़ने का मतलब है कि सीता जी के चरण में जटायु जी ने अपना मत्था रख दिया। रोने लगे, कहा बेटी मुझे क्षमा कर देना, आने में विलंब हो गया, आने में विलंब हुआ, इसके लिए माफी मांग रहे हैं। बोलो हैं कितना बड़ा चैलेंज दिया है आतंकवादी को। बोलो उससे बड़ा आतंकवादी है कोई दुनिया में? जल्दी बोलो हैं। लेकिन इतने बड़े आतंकवादी को चैलेंज दिया, और चैलेंज ही नहीं दिया, धूल चटा दिया धरती की। और फिर कहता है गिद्धराज जटायु बेटी मुझे क्षमा करना, आने में विलंब हुआ। और विनम्रता पूर्वक कह रहा है कि मेरे पास सोने का महल नहीं है, मेरे पास सोने का महल नहीं है। जनकपुर में तो बेटी तुम सोने के महलों में रहती थी, अवधपुर में भी तुम कनक भवन में रहती थी, लेकिन इस गरीब बूढ़े बाप के पास तो टूटी फूटी पुरानी गुफा है। क्या है? गुफा है। उसमें तेरी प्रतिष्ठा बचा के रखूंगा, गुफा के अंदर जब तक जिंदा रहूंगा तेरा बाल वांका नहीं होगा। बोलो इतनी बड़ी बात कहना बहुत बड़ी बात बन गई कि नहीं? बोलो हैं। और ऐसी बात नहीं कि केवल कहा, पंखों में सीता जी को उठा के ले गया और गुफा में स्थापित कर दिया। ले भी गया, ये नहीं कि केवल बातें बातें करता रहा, ले भी गया। गुफा थी टूटी फूटी पुरानी, उसमें कहा बेटी मैं बाहर रहूंगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा 24 घंटे उसकी रक्षा करूंगा, दरवाजे के बाहर बैठ के। एक बात बतावे भैया, सबसे बड़ी इज्जत है बेटी, सबसे बड़ी इज्जत है बहू बेटी। बोलो सबसे बड़ी इज्जत है कि नहीं? इससे बड़ी इज्जत दूसरी नहीं हो सकती। बहू बेटी ये सबसे बड़ी इज्जत है। गरीब जिसके पास मकान की दीवारें नहीं हैं, केवल एक झोपड़ी बना के रह रहा है, वो नहीं है पैसा, आर्थिक तंगी है, दीवारें नहीं है, केवल झोपड़ी है, उसमें भी घास फूस की दीवारें उसने बना रखी हैं। बोलो भाई घास फूस में तो कोई माचिस से आग लगा दे तो जल जाए हैं, लेकिन उसने घास फूस की दीवारें बना रखी हैं। और कहा बेटी इसी में तू रहे, मैं जब तक जिंदा हूं तेरी प्रतिष्ठा बचाऊंगा, जब तक तेरे हाथ पीले नहीं कर दूंगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं। और बोलो बाप जब तक बेटी की विदा नहीं कर देता है तब तक उसे नींद नहीं आती है, आंखों में नींद नहीं आती है प्यारे। भले ही वो चारपाई पर लेटा रहे लेकिन रात भर सोता नहीं है, सोचता रहता है कि कब बेटी की विदा करूं। बोलो सोचता रहता है कि नहीं? क्यों? ये मेरी इज्जत है, सबसे बड़ी इज्जत है बेटी। और जब घर में बहू आ जाती है तब भी वो कहता है कि हमारे घर में ये बहू इज्जत आई है, प्रतिष्ठा आई है, इसको बचाना, इसकी रक्षा करना ये मेरा परम धर्म है। तो सीधी सी बात यह है कि गिद्धराज जटायु ने भारतीय संस्कृति की अस्मिता को बचाया कि नहीं? इसका मतलब है सनातन धर्म की प्रतिष्ठा बचाई कि नहीं बचाई? सीता जी की रक्षा करने का मतलब क्या है? सनातन धर्म की